जगह जगह हमारे सांसद विधायक जाते हैं तो कहती है कच्चे घर में रह रहे हैं, टूटी टपरिया में पड़े हैं, हमारा भी मकान कुटी दे दो कुटी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो सही है कि नहीं? तो सुनो बहनों, जिनके देखो, एक तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका भी ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन जिनके मकान रह गए, नाम छूट गया, वो बहनें बड़ी परेशान है कि हमारी भी तो कुटी बन जाए। बोलो सबका पक्का घर होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए सुनो, हमने अब यह तय किया है कि जो नाम किसी गलती से छूट गए हैं उन बहनों से आवेदन लेंगे अपने अपने पंचायत में, कहीं और जाना नहीं है, और आवेदन लेके उनकी जांच करके लाडली बहना आवास योजना बना दी है, जिसमें ऐसी बहनों के कच्चे घर पक्के बनाने का पैसा भी दिया जाएगा। पहले सूची बनेगी, आवेदन की तारीख मैं बताऊंगा इसी महीने, और उसके बाद फिर हर साल मकान बनाते बनाते सब बहनों के पक्के घर बन जाए। बोलो ठीक है? हम कर रहे हैं। एक तो सर्वे करता है अमला, मतलब रेवेन्यू का हो, पंचायत ग्रामीण विकास का हो, लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। मेरी बात सुनी कि नहीं आपने? खुद भी सर्वे कर सकता है। नहीं, कई के नाम छोड़ देते हैं। कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे, जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा तो पक्का है, वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है, उसमें भी कई मकान मिले। लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, उस आधार नंबर को लॉगिन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए। मतलब मेरी आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, जो भी शर्तें हैं उनको आप खुद भर दीजिए, तो आपका सर्वे की सूची में नाम आ जाएगा, कोई का नाम नहीं छूटेगा। आप अपने मोबाइल से अपना स्व सर्वे, सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सेल्फ सर्वे करने पे अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसका वेरिफिकेशन करवा लेंगे, और दादा उस वेरिफिकेशन में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को जिम्मेदारी देंगे कि वो वेरिफिकेशन करके आए। नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत अब माताओं बहनों का इंतजार होता है समाप्त, क्योंकि पीएम आवास योजना के अंतर्गत जितने मकानों की स्वीकृति प्रदान की गई थी उन मकानों की धनराशि अब होने वाली है ट्रांसफर। उसके बाद लाडली बहना आवास योजना की सूची को उठाया जाएगा और इसमें जो माताएं बहनें पात्रता की लिस्ट में हैं उन समस्त माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना के जो धनराशि है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जैसा कि आप माताएं बहनें जानती हैं कि अब बरसात के दिन शुरू हो चुके हैं और बरसात के दिनों में हमारी माताओं बहनों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यह फैसला किया गया है सरकार द्वारा कि जल्द से जल्द माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी माताओं बहनों के फॉर्म को पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया है। बहुत कम माताओं बहनों के फॉर्म को सिलेक्ट किया गया है। अब आखिरकार वह माताएं बहनें कौन सी हैं जिनके फॉर्म को सिलेक्ट किया गया है और वह माताएं बहनें कौन सी हैं जिनके आवेदन को पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिन माताओं बहनों के परिवार में पहले से ही कोई सदस्य सरकारी जॉब करता है या फिर जिन माताओं बहनों के परिवार में एक फैसला और किया है हमने, अधिकारी गण भी इसको ध्यान से सुन लें। अब मकान का आवास का जो सर्वे होगा, सर्वेयर तो करेंगे ही, अधिकारी तो करेंगे ही, लेकिन हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा? वो सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण, वो सर्वे ऐसा होगा, उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। हर एक के पास आधार नंबर है? जोर से बोलो है। तो आपके मोबाइल पे आपके पास आधार नंबर है,
तो आप लॉगिन कर सकेंगे और अपने चेहरे की पहचान के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए उसी मोबाइल से फोटो खींचिए, अपने आप ऐप में डलेगा और फिर ऐप में फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में ये कॉलम होंगे कि 15,000 से ज्यादा आमदनी तो नहीं है, पात्रता की सूची की, आप उसको भर दो, सर्वे की सूची में अपने आप नाम जुड़ जाएगा। आपकी टीम एक बार फिजिकली परीक्षण कर लेगी कि इसमें कोई ने झूठ तो नहीं लिखा, और वो परीक्षण करके उन नामों को स्वीकार कर लिया जाएगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात? अरे समझ गए कि और समझाऊं? आधार नंबर लीजिए, लॉगिन कीजिए, अपना फोटो खींचिए, ऐप में मोबाइल से डाल दीजिए, आपका नाम सर्वे की सूची में आ जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि कोई किसी को छोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि खुद ही सर्वे करने वाले कैसे छूटेंगे। हाँ, कोई ने झूठ भरा होगा तो आप उसकी जांच करा लेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? अब इसमें कोई की जरूरत ही नहीं, खुद ही कर लो भैया सर्वे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बेईमानी ना हो और जनता को पूरा हक और अधिकार मिले। पास 4 पहिया वाहन है और जिन माताओं बहनों की आर्थिक स्थिति काफी उच्च है, और यहाँ तक कि जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहले लाभ ले लिया है, ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत हटा दिया गया है। अब ऐसी माताओं बहनों को आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आवास योजना का लाभ उन्हीं माताओं बहनों को दिया जाना है जो माताएं बहनें वास्तविक में आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो बेघर हैं। यहाँ तक कि जिन माताओं बहनों के पास बरसात में सिर छिपाने के लिए भी छत नहीं है, ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना का लाभ दिया जाना है, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश में चलाई जाने वाली एक प्रमुख योजना है। और आप समस्त माताएं बहनें यह बात काफी अच्छे से जानती हैं कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 2023 में लाडली बहना आवास योजना का प्रारंभ किया गया था, और अभी 2026 चल रहा है, जिसका अभी हाल ही में संचालन डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा किया जा रहा है। और उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में कोई भी माता बहन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बेघर रहे, जो झोपड़पट्टियों में निवास करे। प्रत्येक माता बहन का पक्का मकान होना चाहिए, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। और इसके लिए भी माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भी कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रत्येक माता बहन को हर महीने माताओं बहनों को 1500 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, और धीरे धीरे करके इस धनराशि को और बढ़ाया जा रहा है, ताकि माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना माताओं बहनों को आवास निर्माण तो दे ही रहा है, बल्कि इसी के साथ साथ उन्हें सशक्त भी बनाया जा रहा है और आत्मनिर्भर भी, ताकि माताओं बहनों को किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े। जैसे ही लाडली बहना योजना की धनराशि आती है तो माताएं बहनें खुश हो जाती हैं। उसी प्रकार जब उनकी स्वयं के पक्के मकान होंगे और वह अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जिएंगी, तो माताओं बहनों के साथ साथ हमारे देश की भी उन्नति होगी। इसीलिए यह धनराशि माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में उन्हें जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए समस्त माताएं बहनें, हमने आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं और भी अन्य वीडियोस में, आप उनको एकदम अपडेट करवा के अवश्य रखें, ताकि धनराशि ट्रांसफर करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आ जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। मिलते हैं फिर से किसी अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।